दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एक गांव के कुछ स्थानीय निवासियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने हवा में उड़ते हुए 7 फुट लंबे हथियारबंद कुछ ऐसे जीवों को देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। अनदेखे जीव लगातार गांव के लोगों पर हमला कर रहे थे और इतने शक्तिशाली थे कि बुलेट से प्रहार करने पर भी इन्हें कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही ये खबर न्यूज़ में आई वैसे ही रातों रात यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और स्थानीय लोगों में यह अफवाह जोरों से फैलने लगी कि पेरू पर एलियंस ने अटैक कर दिया है। क्या वाकई पेरू में घटी घटना एलियंस के अटैक की थी? क्या वाकई एलियंस हमारी पृथ्वी का पता पा चुके हैं या वास्तविकता कुछ और है? पेरू के लोगों के साथ हुई यह घटना क्या सच में एक ऐसी घटना है जिससे पृथ्वी को चिंतित होना चाहिए या है एक छलावा? जानिए पूरी खबर मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह खबर जहां आपको हैरानी में डालेगी, वहीं पर इसे सुनकर आपको थोड़ा सा दुख भी होगा और हंसी भी आएगी। यह खबर है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की। पेरू वही देश है जिसका जिक्र हमारी पिछली वीडियो में भी आया था। पेरू प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर बसा एक बड़ा ही खूबसूरत देश है। यही वो देश है जिसके किनारे एल नीनो करंट पैदा होता है और जिसके कारण भारतीय मानसून भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। एल नीनो इफेक्ट के कारण ही हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान ने यह अनुमान जताया था कि भारत में इस साल मानसून की कम पैदावार होने की गुंजाइश है और इसी कारण भारत ने चावल के निर्यात पर बैन लगाया था। अब पेरू से ही एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको निश्चित तौर पर हैरानी में डालेगी। दरअसल पेरू के उत्तरी प्रोविंस के एक गांव जिसका नाम है अल्टो नेने, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों ने यह दावा किया है कि 11 जुलाई से लगातार कुछ ऐसे जीव देखे जा रहे हैं जो पीठ में कुछ अजीब सी चीज बांधे हुए काले काले रंग में हवा में उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ये जीव लगातार लोगों के घरों पर, लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीव इतनी तेज़ी से भागते हैं, उड़ते हैं और हमला करते हैं कि इन्हें पकड़ पाना, पलटवार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने तो अपने मोबाइल में ऐसे जीवों की तस्वीरें भी ली हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का दावा है कि जब इन पर पलटवार किया जाता है, इन पर बुलेट से प्रहार किया जाता है, तब भी यह बुलेट के प्रहार से बच जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता। ये तुरंत उठ खड़े होते हैं और फिर से हमला करने लगते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि ऐसे जीव आज से पहले कभी नहीं देखे गए और निश्चित तौर पर यह कोई दूसरी दुनिया के प्राणी हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर अटैक कर दिया गया है। ऐसी अफवाह जब फैलने लगी तो पेरू की सरकार ने इस मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश की और हकीकत जो सामने आई वो निश्चित तौर पर आपको डरा देगी, दहला देगी। किस तरह एलियंस की आड़ में यह पूरा खेल चल रहा है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, आपने कई तरह की ऐसी फिल्में देखी होंगी, कई तरह के ऐसे नाटक देखे होंगे जहां पर किसी भूत के जरिए या किसी जंगली जानवर के जरिए किसी एक मकान को या बहुत ही महत्वपूर्ण जगह को इस तरह से बताने की कोशिश की जाती है कि इस जगह पर, इस मकान पर भूत प्रेत का साया है या यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है। इस कारण से लोग वहाँ से डर जाते हैं और उस इलाके के आसपास नहीं आते हैं और फिर इसी भूत प्रेत या जंगली जानवरों की आड़ में अपराधी उस जगह का गलत इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर स्मगलिंग का धंधा करते हैं या रैकेटिंग का, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कुछ धंधा करते हैं। इस तरीके से आपने CID जैसे या क्राइम अलर्ट जैसे कुछ शोज़ में, टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में इस तरह के नाटक ज़रूर देखे होंगे। लेकिन यह घटना भी कुछ उसी तरह से सामने आती हुई नज़र आ रही है। दरअसल जब इस मामले की छानबीन की तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ने पाया कि ये कोई एलियंस नहीं है, बल्कि जो हमला पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है वो पेरू के गोल्ड माफिया हैं और ड्रग कार्टेल्स हैं। जी हाँ, ये हमला
गोल्ड माफियाओं और ड्रग कल्टर्स द्वारा लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। दरअसल पेरू के उत्तरी प्रोविंस के अल्टो नेनो गांव के आसपास एक नदी बहती है जिसका नाम है नेने। यह नदी अपनी सहायक नदियों के साथ अमेज़न नदी में जाकर मिल जाती है। अमेज़न नदी आपने सुना ही होगा, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसी इलाके के आसपास कुछ गांव हैं जहां पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है या ऐसी घाटियां पाई जाती हैं जहां पर सोने की भारी मात्रा में मौजूदगी दर्ज की गई है। आपको मैं बता दूं कि साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में माइनिंग्स को लेकर यहाँ का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही डरावना और रक्त रंजित रहा है। अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर हीरे पाए जाते हैं, सोना पाया जाता है, या जंगली जानवरों के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी इल्लीगल तरीके से तस्करी की जाती है। ठीक वही हाल साउथ अमेरिका में भी है जहाँ पर गोल्ड और कुछ ऐसी बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं और इनका इल्लीगल माइनिंग और तस्करी की जाती है। आपने कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी जहां पर इस तरह की माइनिंग्स और इल्लीगल तस्करी का भीभत्स चेहरा सामने आया है। ब्लैक डायमंड अगर फिल्म आपने देखी हो हॉलीवुड की, तो इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से अफ्रीका में हीरों की तस्करी की जाती है, उनका खनन किया जाता है और इस हीरे की वजह से ही वहाँ के स्थानीय लोग कितनी बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। ठीक ऐसे ही हालात पेरू में भी बने हुए हैं। पेरू के इस गांव की इकुटी जनजाति के ऊपर यह हमला गोल्ड माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। अफसरों ने बताया कि यह माफिया जेट पैक्स पहनकर आते हैं और हवा में उड़ते हुए बंदूकों से लोगों के घरों पर, लोगों पर हमला करते हैं ताकि ये लोग अपने गांव को, उस इलाके को छोड़कर भाग जाएं और फिर यही गोल्ड माफिया इस इलाके में खनन करते हैं और वहां से सोना निकालकर उसकी इल्लीगल माइनिंग करते हैं। तो ये पूरा मामला फिलहाल पुलिस के द्वारा बताया गया है। पूरे साउथ अमेरिका में ड्रग माफियाओं का, गोल्ड माफियाओं का, इल्लीगल माइनिंग्स का कारोबार इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है जिससे आम लोग तो बुरी तरीके से प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जंगल इससे ज़्यादा मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन इल्लीगल माइनिंग्स और तस्करों के कारण बहुत सारी ऐसी उपजाऊ ज़मीन जहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे, वे अब पूरी तरीके से डेजर्ट में, मरुस्थलों में तब्दील हो चुके हैं। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि पेरू दुनिया का 10वां सबसे बड़ा गोल्ड का उत्पादक देश है। दुनिया भर में जितनी खदानें गोल्ड की पाई जाती हैं उनमें से लगभग 10% खदानें अकेले पेरू में पाई जाती हैं। जी हाँ, पेरू में दुनिया का 3% गोल्ड उत्पादन होता है। दुनिया में जहाँ सोने की कुल खदानें लगभग 1300 के आसपास हैं, तो वहीं पेरू में सोने की खदानें 125 से 130 की संख्या में पाई जाती हैं। इतने बड़े पैमाने पर पेरू में सोने का उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देश गरीबों की श्रेणी में, गरीब मुल्कों की श्रेणी में गिना जाता है। इन्हीं ड्रग माफियाओं और गोल्ड तस्करों के कारण यहाँ की पुलिस अफसर और यहाँ की अफसरशाही भी बहुत बुरी तरीके से परेशान रहती है। पहले यह जाल पूरे साउथ अमेरिका में फैला हुआ था, हालांकि अब ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना जैसे देशों से इन तस्करों को, माफियाओं को खदेड़कर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी पेरू, इक्वाडोर जैसे कुछ देश हैं जहां पर ये ड्रग माफिया अपना नया अड्डा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और एलियंस का सहारा लेकर स्थानीय लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत है कि इस तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग्स और इल्लीगल माइनिंग्स पर जल्द से जल्द रोक लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। अफसरों ने यह भी बताया है कि अब नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन तस्करों को और माफियाओं को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। साथ ही साथ अमेरिका के नासा जैसे इंस्टीट्यूट अपनी सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इन माफियाओं को दूर करने की, उन्हें पकड़ने की मुहिम चला रहे हैं। ज़रूरत यह होगी कि जहां पर इन ड्रग माफियाओं से लोगों को निजात दिलाई जाए, वहां पर
तेजी से खत्म हो रहे अमेज़न के जंगलों की भी रखवाली की जाए। आज की इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और भी दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।